अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल विद अनदर वीडियो। आज हम आए हैं इटालियन एम्बेसी इस्लामाबाद के बाहर अपनी जो है वो फ़ाइल सबमिट करवाने। आज हमारी है वीज़ा सबमिशन। तकरीबन मेरी फ़ाइल रेडी हो गई है। पहले तो मैं आपको दिखाता हूँ कि कितने ज़्यादा डॉक्यूमेंटेशन है वो लगाए हैं। उसके बाद भी जो है वीज़ा ऑफिसर, उसकी मर्ज़ी है कि उसको डॉक्यूमेंटेशन पसंद आती है कि नहीं आती और वो वीज़ा देता है कि नहीं। पहले मैं आपको दिखाता हूँ अपनी डॉक्यूमेंटेशन। ये जी मैंने पूरी फ़ाइल आलमोस्ट बनाई है और ये इसके अंदर आप पेजेस देख सकते हैं। अगर मैं इन पेजेस को आपस में मिलाऊं तो ये तकरीबन आप देख सकते हैं इतने पेजेस बनते हैं। ये इतने पेजेस लगाने के बाद भी इतनी डॉक्यूमेंटेशन, तकरीबन मेरे पास मेरी समझ में जितनी डॉक्यूमेंटेशन आए, सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स, एजुकेशनल, प्रॉपर्टी और हर एक तरह के सैलरी स्लिप्स वगैरह, जॉब लेटर या बिज़नेस लेटर, कुछ भी हर एक जो डॉक्यूमेंटेशन है वो मैंने इस दफ़ा लगाई है। लेकिन फिर भी एट द एंड अल्लाह ही मालिक है, क्योंकि डॉक्यूमेंटेशन तो बहुत ज़्यादा और मेरा नहीं ख्याल कि सब डॉक्यूमेंटेशन वो चेक करते होंगे। लेकिन फिर भी उम्मीद है अल्लाह करे कि वो कुछ जो मेजर हैं बस उन्हीं डॉक्यूमेंट्स को चेक करें, उन्हें पसंद आ जाए। तो बाकी मेरा क्या एक्सपीरियंस रहता है एम्बेसी में फ़ाइल सबमिट करवाने के बाद, और जो BLS वाले हैं वो मुझसे क्या क्वेश्चंस वगैरह पूछते हैं, तो मैं इंशाल्लाह आप लोगों को गाइड करता हूँ। मिलता हूँ वीज़ा सबमिशन के बाद। सबमिशन पे जाने से पहले आपको मिलवाते हैं पट्टी साहब से। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है पट्टी साहब, ठीक हो? भाई हटा दे भाई आएगा यूट्यूब। नहीं बताने का मकसद ये है कि पहले मैं डॉक्यूमेंटेशन दोबारा दिखाता हूँ। ये देखें, इतने ज़्यादा ये डॉक्यूमेंट हैं, ये इतने पूरे हैं। यकीन करें इतनी मेहनत करने के बाद भी कुछ के लिए शायद ये रद्दी हो, लेकिन लेट मी फिनिश। बताने का मकसद ये है कि अगर आपका कोई भी डॉक्यूमेंट कोई मिसिंग हो जाता है या आपका पूरा कंप्लीट नहीं होता, तो अगर आप एम्बेसी में जाते हैं रिसेप्शन पे, BLS पे, तो आपके डॉक्यूमेंटेशन चेक करते हैं। अगर आपके डॉक्यूमेंट्स पूरे ना हों तो आपको तकरीबन 12 से 15 दिन का टाइम देते हैं कि आप वो डॉक्यूमेंट कंप्लीट करके तो फाइल दोबारा सबमिट करवाएं। लेकिन कुछ सिनेरियो में ऐसे होता है जैसे कि छोटी मोटी चीज़, कुछ प्रिंट रह जाए या कुछ एडिशन डिलीशन करना हो किसी डॉक्यूमेंट में, तो वो फिर बंदा फौरी कर लेता है। तो मैं फ़ाइल जमा करवाने लगा था तो भट्टी साहब की फ़ाइल की एडिशन डिलीशन रह गई, वो कर रहे हैं। तो मैंने कहा चलो क्यों ना, मोस्टली लोग भट्टी साहब को जानते हैं, तो मैं कहा चलो ये भी बता दें कि भट्टी साहब भी हमारे साथ आए हैं। बाकी मिलते हैं इंशाल्लाह सबमिशन के बाद। वेलकम बैक। फ़ाइल सबमिट करवा के हम आ गए हैं घर, और अब मैं करता हूँ आपसे अपना एक्सपीरियंस शेयर। एक्सपीरियंस में ये है कि बिल्कुल उसी तरह ही हमने अपना अपॉइंटमेंट लेटर दिखाया और BLS की बिल्डिंग में अपनी एंट्री करवाई, रिसेप्शन पर अपने डॉक्यूमेंट्स चेक करवाए, उनके अरेंजमेंट करवाई, सिग्नेचर किए और टोकन लिया और वेटिंग एरिया में बैठ गए अपनी सबमिशन के लिए। नंबर आने पे कैबिन में गए तो सेम वही क्वेश्चंस जो लास्ट टाइम थे कि आपकी यूनिवर्सिटी का नेम क्या है, आपकी सिटी का नेम क्या है, किस रीजन में आपकी यूनिवर्सिटी है, और पाकिस्तान में बैचलर्स या मास्टर्स आपने कहाँ पे किया। इस दफ़ा एक एडिशनल क्वेश्चन जो उन्होंने मुझसे किया वो ये था कि आपने जो अपने बैंक अकाउंट में 10,000 यूरोस दिखाए हैं, आपकी जितनी पे है उस हिसाब से तो मुझे नहीं लगता कि इतनी सेविंग्स हो सकती हैं। तो मैंने उन्हें कहा जी ज़रूर ये पॉसिबल है, अगर इंसान मेहनत करे तो ये सेविंग्स पॉसिबल है। और जो ये मेरी सेविंग्स हैं, कोई अभी कि 2 महीने की या 3 महीने की या 4 महीने की नहीं है, मेरे तकरीबन पिछले ये 1.5-2 साल से मेरी ये सेविंग्स हैं। और उन सेविंग्स के साथ मैंने अपनी जो मेरे नाम पे जितनी व्हीकल्स हैं वो भी मैंने साथ मेंशंस किए हैं। अगर आपके नाम पे कोई प्रॉपर्टी है तो वो भी आप लिखाएंगे, तो वो भी आप जस्टिफाई कर सकते हैं कि मेरे नाम ये भी चीज़ें हैं। तो ये मुझे विरासती तौर पे भी अपने वालिदैन से मिली हुई हैं। तो इस तरह की चीज़ें फिर आपकी जो ये क्वेश्चंस हैं उसका आंसर करने में आपको एक तो कॉन्फिडेंट करती हैं और एक वैलिड पॉइंट भी बन जाता है। लेकिन इतनी उनके पास मेरे ख्याल से वो नहीं है अथॉरिटी कि वो इस चीज़ को
کراس چیک کریں یا اس چیز پہ اپنا ڈیسیجن لیں. وہ صرف ویسے ہی فارمیلٹی پوری کرتے ہیں اور یہ کوشچنز وغیرہ پوچھتے ہیں. خیر فائل سبمٹ کروائی. اس دفعہ نا ایک چیز بڑی اور اسٹرینج ہوئی, وہ یہ کہ جب ہماری فائل سبمٹ ہوئی اس میں یہ تھا کہ لاسٹ ٹائم جب فائل سبمٹ کروائی BLS میں تو ہماری فائل گئی اسلام آباد ایمبیسی میں ڈیسیجن کے لیے. لیکن اس دفعہ کیا ہوا, اس دفعہ انہوں نے جو ہماری فائل ہے وہ سینڈ کی ہے کوئٹہ ایمبیسی میں. اب یہ ایک بڑی سٹرینج سی چیز ہے کہ کوئٹہ ایمبیسی میں ہماری فائل کیوں گئی ہے ڈیسیجن کے لیے. اگر ویسے دیکھا جائے تو اسلام آباد میں جو ڈیسیجن ریشو ہے وہ تقریباً کچھ منتھس آتے ہیں کہ ریشو بڑی اچھی رہتی ہے. اس کے بعد جب ان کی جو کوٹا ہے وہ پورا ہو جاتا ہے یا جو سیٹس ہیں وہ بک ہو جاتی ہیں, اس کے بعد پھر ریجیکشن کی لائن شروع ہو جاتی ہے. تو ایک یہ بھی اچھا ہے کہ چلو اس دفعہ سٹی چینج ہوئی ہے, ہو سکتا ہے کہ اس طرف کمپٹیشن کم ہو اور ان کے پاس کوٹا ہو تو انشاءاللہ چانسز ہیں وہ مزید بن جائیں. باقی ڈیسیجن کیا آتا ہے اور ویزا لگتا ہے نہیں لگتا, اس دفعہ ایمبیسی ڈاکومنٹیشن کو کس طریقے سے کس نظریے سے دیکھتی ہے انشاءاللہ بتاؤں گا آپ کو نیکسٹ ویڈیو میں. تب تک کے لیے اپنا رکھیے گا خیال. انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں. اللہ حافظ.